प्रिय छात्रों, जर्मनी एक सुखी संपन्न देश था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बर्बाद होता चला गया, जिसको कि आज हम सभी पढ़ते हैं। उसने ऐसी क्या गलतियां की थी कि एक संपन्न देश की जनता सर्वहारा की ओर चलने लगी। सर्वहारा का मतलब होता मेरे बच्चों कि ऐसे भी लोग जो आज सुखी हैं लेकिन वो मजदूरों की कगार पर पहुंच गए। वो ये सोचने लगे कि हमको भी मजदूर बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जर्मनी की हो चुकी थी। और वैसे तो यह जो आपका अध्याय है, यदि हम इसको विस्तार से आपको समझाएं तो 5 भागों में भी ये पूरा नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इसी एक भाग में आपका ये अध्याय पूरा हो जाए और कम से कम जो हमने आपसे कहा है कि 50 से 70% जो क्वेश्चन फंसेंगे वो अपने इन्हीं वीडियो से फंस जाएं। तो कम से कम आपके पास जो 12 अध्याय हैं उनको आप बड़े ही आराम से एक दिन में देख सकते हैं और 50 से 70% बना सकते हैं। उसी पर अपना ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जर्मनी एक सुखी संपन्न देश है। अब प्रिय छात्रों, जर्मनी का एक राजा होता है जो कि निरंकुश होता है, अत्याचारी होता है। आप सभी को पता है, जब काफ़ी समय तक सत्ता किसी के पास रहती है तो वो निरंकुश अत्याचारी हो जाता है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, कब होता है? डायरेक्ट प्रश्न यही से बन जाता है 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ऐसा माना गया कि जो विश्व युद्ध हुआ है इसमें जर्मनी ही जिम्मेदार है। माने जर्मनी को जो है दोषी ठहराया गया। क्या ठहराया गया? दोषी। प्रश्न यहां भी बन जाता है कि ये बताओ, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किस देश को दोषी ठहराया गया? तो जर्मनी को दोषी ठहराया गया। लेकिन जो ब्रिटेन है वो ऐसा कहता है, नहीं, इसमें जर्मनी ही दोषी नहीं है और लोग भी दोषी है, ऐसा माना गया। तो मेरे बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध में इसकी हार हो जाती है, जब जर्मनी जो है हार जाता है, तो यहाँ का जो राजा होता है जब हार जाएगा तो क्या होगा? राजा दे देगा त्यागपत्र। तो यहाँ के लोगों को एक मौका था, यहाँ की पार्टियों को एक मौका था कि लोकतंत्र लागू किया जाए। लोकतंत्र माने जनता चुनाव करे तो लोकतंत्र लागू किया जाए। तो उस समय मेरे बच्चों वाइमर गणराज्य ये बन जाता है। वाइमर गणराज्य बन जाता है। माने अब जनता के वोट से जो है यहाँ का जो शासक है वो बनेगा। ठीक है। अब पहले विश्व युद्ध में मेरे बच्चों इतना नुकसान हुआ कि जो अब प्रथम विश्व युद्ध किन किन के मध्य में होगा, तो एक एक बात देखो इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाएगा 1914 से 1918। किसे जिम्मेदार ठहराया? जर्मनी को दोषी ठहराया गया। तब यहाँ का जो राजा था उसने त्यागपत्र दे दिया और एक संविधान बना, वहाँ पर संविधान से देश चलने लगा। उसे हम वाइमर गणराज्य कहते हैं। अब जो युद्ध जो है किस किस के मध्य लड़ा जा रहा था? तो यूरोप महाद्वीप में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। यूरोप के जो देश थे उनके मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था। ठीक है। तो मेरे बच्चों पता है, युद्ध में, लड़ाई में तुम्हारा भी पैसा लगता है, हमारा भी पैसा लगता है। तो जो यूरोप महाद्वीप कर्ज देता था वो कर्जदार बन गया लड़ाइयों के कारण। तो यूरोप महाद्वीप किसके कारण? युद्ध के कारण। माने जो लड़ाइयाँ हो रही थीं, लड़ाई के कारण क्या बन गया? कर्जदार बन गया। तो लड़ाइयाँ किसी के भी हित में नहीं है, ना आपके हित में है ना हमारे हित में है। ठीक है। लड़ाइयाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है। प्रिय छात्रों, तो हमने बताया था कि यूरोप महाद्वीप जो है
लड़ाइयों से जूझ रहा था। ठीक है, तो यहाँ की जो जनता थी, वो क्या है, बहुत परेशान हो चुकी थी। ठीक, परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चों जो मुद्रा चलती थी, क्या चलती थी, मुद्रा चलती थी, उसका नाम था मार्क। आप सभी को पता है हर देश की एक मुद्रा होती है, हर देश का एक रुपया पैसा होता है। तो मेरे बच्चों लड़ाई के कारण जो जर्मनी है, जर्मनी की जो मुद्रा है मार्क जो है, इसका भाव इतना कम हो गया मेरे बच्चों कि अरबों मार्क से अमेरिका का रुपया है, बहुत ताकतवर है, आज भी है। अमेरिका का $1 ही आता था। अमेरिका का $1, क्या, इसको डॉलर का निशान कैसा होता है, कैसा भी हो, अमेरिका का $1 ही आता था। ठीक है, देखो लड़ाइयों से ये हालत होती है, क्योंकि उस देश का जो है उत्पादन घट जाता है, वो विदेशों में अपनी चीज़ें नहीं बेच पाता है। तो अब सैले रुपयों से, ज़्यादा रुपयों से यदि कोई वस्तु नहीं आए तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जब मुद्रा का जो मूल्य है घट जाता है, उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति, समझ रहे बात, माने मुद्रा की कीमत घटना अति मुद्रास्फीति कहलाता है। लोग क्या करते थे, बैलगाड़ियों में रुपए भर के ले जाते थे और एक पाव रोटी आती थी। सोचो, बैलगाड़ियों में रुपए ले जा रहा है और एक पाव रोटी आ रही, सोचो। अब ऐसा क्यों होगा मेरे बच्चों, इसको भी अपन समझते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। प्रिय छात्रों, अब देखिए, अब आपके सामने आ जाते हैं हिटलर। कौन आ जाते हैं, हिटलर। देखिए, हिटलर पहले सेना में एक संदेशवाहक का काम करता था। किसका, संदेशवाहक का काम करता था। तो इसके कार्यों से खुश होकर के इसको क्या है, कई बार इनाम भी दिया जाता था। तो मेरे बच्चों, हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी का नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी इसने ज्वाइन की। फिर इसका नाम इसने रखा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। देखते जाना, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसने नाम रखा। ठीक है, ये कब की बात है, ये मेरे बच्चों बात है 1919 की। माना इधर युद्ध भी चल रहा था, देखो किसी देश में युद्ध चलता है तो वहाँ पर कोई नेता भी होते, अपने हिसाब से सोचते हैं। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी इसने ज्वाइन की, उसका ये सर्वा बन गया। इस पार्टी का नाम बदल करके इसने क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। कुछ समय बाद इसका नाम हो गया नात्सी पार्टी। याद कैसे रखोगे, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ आप ता जोड़ दो। ठीक है, तो ना और ता और सा। देखो पेपर में प्रश्न आएगा कि नात्सी पार्टी को पहले क्या कहा जाता था, नात्सी पार्टी को पहले नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता था। और इस पार्टी में जो लोग होते हैं उनको सबको नात्सी कहते थे। क्या कहते थे, नात्सी। और नात्सियों की जो विचारधारा थी उसको ही कहा गया है नाजीवाद। उसी क्या कहा गया है, नाजीवाद। ठीक है,
माने इन्होंने एक अपना अलग प्रकार का संगठन बना लिया और एक तरह का प्रोपेगेंडा, पेपर में प्रश्न आ सकता है कि प्रोपेगेंडा क्या है। एक प्रोपेगेंडा एक इस प्रकार का प्रचार है, लोगों को सब्जबाग दिखाना, झूठे सब्जबाग दिखाना कि हम विश्व के सबसे बड़े देश बनेंगे, हम उस पर आक्रमण करेंगे, अपनी मतलब उसका बेइज्जती का बदला लेंगे। अच्छा, ये बेइज्जती वाली बात क्या है? जो वर्साई की संधि हुई थी मेरे बच्चों, जो वर्साई की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1919 में हुई थी। तो वर्साई की संधि 1919 में, तो वाइमर गणराज्य के उस समय की जो पार्टियां थी उन्होंने ये वर्साई की संधि की थी। तो जो हिटलर है, हिटलर के जो लोग हैं, जो नाथसी लोग हैं, जो वर्साई की संधि करने वालों को नवंबर का अपराधी कहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, ये जो संधि होती है वो तो होती है आपकी 28 जून को, याद रखना आप, 28 जून, ठीक। लेकिन वर्साई की संधि करने वालों को पुकारा जाता है नवंबर के अपराधी। तो ये नवंबर के अपराधी क्या हैं, समझो बात। जो वाइमर गणराज्य है, जो वाइमर गणराज्य है मेरे बच्चों, जो वाइमर गणराज्य है, ये कब बना था? ये 9 नवंबर 1918 को बना था। 9 नवंबर 1918 को, ठीक है। तो माने वाइमर गणराज्य जिन पार्टियों ने बनाया था, उन्होंने जो है वर्साई की संधि की थी और इसमें ऐसी शर्तों पर साइन कर दी जिससे उस देश की बेइज्जती हो रही थी। तो इसलिए नवंबर के अपराधी भी इन्हें कहा जाने लगा? वाइमर गणराज्य करने वाली पार्टियों को नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। प्रश्न आएगा पेपर में कि नवंबर के अपराधी किसे कहते हैं? वाइमर गणराज्य की पार्टियों को नवंबर के अपराधी कहते हैं, ठीक है। अब प्रिय छात्रों, जो नाथसी पार्टी है वो 2.7% से वोट ज़्यादा पा करके 30 से 37% तक पहुंच जाती है। अब क्या होता है, जब वो इतनी पावरफुल हो जाती है तो जो ऑस्ट्रिया का जन्मा बच्चा है, पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो ऑस्ट्रिया का जन्मा, मैंने ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था मेरे बच्चों। जब ये सत्ता में आता है, कौन? हिटलर। तुम सोचते जाना, जब ये सत्ता में आता है हिटलर, तो ये अपनी ताकत से मेरे बच्चों, ये जर्मनी में ऑस्ट्रिया को मिला लेता है, माने कब्जा कर लेता। सोचो जिस देश में जिस बालक का जन्म होगा, ठीक है, उसने उस देश को अब जर्मनी देश में मिला लिया। सोचो अपने देश का नहीं होगा, ऑस्ट्रिया को अपने देश में इसने मिला लिया। अब हिटलर की, देखो अकेला हिटलर कुछ नहीं कर सकता था, इसकी पार्टी के जो लोग थे वो नाथसी लोग थे। कौन से? नाथसी। पर नाश ही कर दिए एक तरह से उन्होंने जर्मनी का। तो कुछ लोगों को अपन चर्चा करेंगे। ऐसे कि अपन बात कर लेते हैं, जो फेमस है वो आता रहता है प्रचार मंत्री। प्रचार मंत्री कौन था? प्रचार मंत्री पूछा जाए तो कैसे याद रखोगे? याद रखना, गियोबल्स। प्रचार मंत्री का नाम था मेरे बच्चों गियोबल्स। क्या नाम था? गियोबल्स। अब कैसे याद रखोगे? प्रचार मंत्री है तो जाना पड़ेगा। तो प्रचार मंत्री गया, कहाँ गया? प्रचार करने। तो गया से अपन याद रखेंगे प्रचार मंत्री था गियोबल्स। और इसको सलाह देने वाला, माना देखो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, तो जो वित्त मंत्री होता है,
ठीक, वहाँ का जो वित्त मंत्री था, माने पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ आएगा, तो वो उस मंत्री का नाम है, वित्त मंत्री कहें उस समय का, वहाँ उस समय का अगर वित्त मंत्री कहें तो वो था साख्त। साख्त मेरे बच्चों, साख्त जो वित्त मंत्री था उसने कहा कि ज़्यादा पैसा सेना पे खर्च मत करो। तो हिटलर अपने सिवा किसी को मानता नहीं था, तो साख्त को इसने कुछ समय बाद हटा दिया। जैसे ही उसने सलाह दी साख्त ने कि इतना ज़्यादा पैसा जो है सेना पर खर्च नहीं करो, तो तुरंत ही साख्त को हटा दिया। अब देखो, नाथसी लोग जो थे उनको ये पता था यदि हम इसको सलाह देंगे तो ये या तो हमें हटा देगा या मरवा देगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों हिटलर ने कितना अत्याचार किया, हिटलर ने कितना अत्याचार किया। देखो, लाखों लाखों यहूदियों, लाखों यहूदियों को मारा। समझते जाना। उसी देश के कुछ युद्ध में किसी कारण से अपंग हो गए, उसी देश के उनको मारा, अपंगों को मारा। अभी और देखते जाना। कुछ लोग कौन से थे, जिप्सी लोग थे, विचारधारा के लोग होंगे, तो जिप्सियों को मारा। जो उसका विरोधी था, हिटलर का जो विरोधी था उसको भी मारा। माने जो बात ना माने उसको मारा। मेरे बच्चों, इन देखो, एक दो को तो मारना अलग बात है, लेकिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मारा। कैसे मारा? बुरी तरह से। प्रिय छात्रों, ये क्या करता था, एक गैस का चैम्बर इसने बनवाया था, हिटलर ने गैस का चैम्बर बनवाया था। उस गैस के चैम्बर में हजारों लोगों को ये घुसा देता था और एक गैस छोड़ देता था। क्या कर देता? गैस छोड़ देता था, और गैस से कुछ ही सेकंडों में लाखों लोग मारे जाते थे, लाखों लोग मारे गए। यदि इनका आप अत्याचार पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किया था, नात्सी लोगों ने और हिटलर ने। मेरे बच्चों, जब हिटलर को लगा द्वितीय विश्व युद्ध में, माने द्वितीय विश्व युद्ध जो है मेरे बच्चों कब चला, 1939 से 1945। जब हिटलर को लगा कि इसकी तरफ से जो जापान लड़ रहा था, जापान पर एक शहर है, जापान पर परमाणु बम पटका, जापान पर परमाणु बम गिराया। अब वो शहर पूछ सकते हैं कौन? हिरोशिमा। तो यहां पर याद रखें आप, जापान पर परमाणु बम गिराया हिरोशिमा शहर पर। ठीक है, किसने गिराया? अमेरिका ने। अमेरिका ने। तो इसको लगा मेरे बच्चों, इस हिटलर को लगा कि अब हमें मरना पड़ेगा। हिटलर के जो मंत्री होते हैं उन सबको लगने लगा कि अब हमारा अंत निश्चित है। ठीक है, तो यहां पर क्या समझना है मेरे बच्चों? देखो, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब यहां पर पूछ सकते हैं कि जर्मनी का मेरे बच्चों एक चांसलर बना। क्या बना? चांसलर। पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, ये चांसलर कब बना? तो चांसलर बना 1933 में। ठीक, ये पूछ सकते हैं। और 1934 में ये वहाँ का राष्ट्रपति बना। और जर्मनी में जो पावरफुल पद है मेरे बच्चों, वो चांसलर ही है। ठीक है, तो अमेरिका ने जब एक पटका तो यहाँ के जो मंत्री थे, माने जर्मनी के
जर्मनी के प्रिय छात्रों, अब यहाँ के जो मंत्री वगैरह थे क्या करने लगे? आत्महत्या करने लगे। जो नाथसी लोग थे वो आत्महत्या करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमने अत्याचार इन लोगों पे किया है, अब वही मित्र राष्ट्र जो है हम लोगों पर अत्याचार होंगे। तो इसके कई मंत्री, कई अधिकारी आत्महत्या करने लगे। इसको भी अपन देखते हैं, अभी इसको साफ करते बोर्ड को तब बताते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हिटलर ने आत्महत्या की। हिटलर जो है इसने बर्लिन में अपने परिवार सहित, अपने साथियों, अधिकारियों सहित इसने बर्लिन में आत्महत्या की। सोचो, उसको सुसाइड करना पड़ा। ये होता है बुरे काम का बुरा नतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो करके देखो। अब ये आत्महत्या की डेट क्या है वो पूछ सकते हैं कभी, वैसे तो पूछेंगे नहीं। तो वो डेट है आपकी 30 अप्रैल 1945, जब इसने आत्महत्या कर ली हिटलर ने। अब जर्मनी के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो मेरे बच्चों फिर 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। अब इसकी पार्टी के जो लोग थे, नाथसी पार्टी के जो लोग थे, इनको सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। नाथसी पार्टी के जो लोग थे, इन्होंने कितना भयंकर अत्याचार किया कि लिखने में भी मेरे बच्चों हाथ कांपते। इतना अत्याचार किया इन पार्टियों ने। सोचो मेरे बच्चों, जो नाथसी पार्टी के लोग थे कितने अत्याचारी थे, दुर्दांत। इनको कौन सा शब्द बोलें? इनको दुर्दांत भी कह सकते हैं। दुर्दांत लोग थे नाथसी पार्टी के। मेरे बच्चों, इन्होंने कितना अत्याचार किया। इन्होंने देखो, अच्छा, जो नाथसी पार्टी के दुर्दांत लोग थे, इनको सजा तो मिलनी चाहिए। तो एक न्यू रेमबर्ग में, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाई जाती है। अब इनको जो सजा मिली, नाथसी पार्टी के लोगों को सजा मिली, बहुत कम मिली। 11 को फांसी मिली। बस सोचो, आप कहोगे सर 11 लोग तो बहुत होते फांसी। अरे इनका अत्याचार सुन लो, इनका अत्याचार। क्या इनका अत्याचार है मेरे बच्चों? लिखने में तो बहुत डर लगता है, सुन लो वैसे। 60 लाख यहूदी लोगों को इसने मार डाला, हिटलर ने और उनके साथियों ने। 2 लाख जिप्सी लोगों को इसने मार डाला। 2 लाख। 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को इसने मार डाला। 70,000 अपने देश की, उसके जर्मनी के नागरिकों को इसने मार डाला। सोचो, संख्या और है। जो उस देश के नागरिक थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, बीमारी में थे, 70,000 को मार डाला। मेरे बच्चों, इसने एक गैस का चैम्बर बनाया था, उसमें जहरीली गैसें भर देता था और लोगों को लाता था, उसमें घुसा देता था और गैस छोड़ देता था। कितनी बुरी मौत इसने मारा। इसको भी मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी हिटलर को, और बाकी लोगों को फांसी हुई। लेकिन सब ने कहा ये गलत होगा कि 11 लोगों को ही फांसी दी गई। अब बात ये थी मेरे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो इस पर वर्साई की संधि लाद दी। तो यहाँ के निवासियों को लगा कि हमारे साथ भेदभाव होगा,
इसलिए जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसको, इस देश के लोगों को ज़्यादा सज़ा नहीं दी, क्योंकि देश की जो नागरिक थे उनको उनमें हीन भावना नहीं आए, इसलिए इनको ज़्यादा सज़ा नहीं दी। नहीं तो जब हार गया था कुछ भी इसके देश के साथ कर सकते थे वो लोग, नहीं। तो उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि वो बदला लेने की सोचते हैं, जिनके साथ बुरा होता है वो बदला लेने की सोचते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, एक कितना दुर्दांत था ये हिटलर। और अभी कहते भी तो क्या तुम क्या हिटलर हो, तुम क्या हिटलर हो, इसको साफ करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ बचती है और बाद में वीडियो समाप्त। प्रिय छात्रों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। तो जो हिटलर होता है, इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, हिटलर की पुस्तक, या कहें इसकी आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। इस पुस्तक का नाम है मीन कैम्फ। डायरेक्ट प्रश्न आता है इसका, तो याद रखें मीन कैम्फ, अति महत्वपूर्ण है। हिटलर की आत्मकथा या हिटलर की पुस्तक का नाम है मीन कैम्फ। क्या नाम है? मीन कैम्फ। याद रखना, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, इसी प्रकार हिटलर पर डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मीन कैम्फ किसकी रचना है? मीन कैम्फ हिटलर की रचना है। इसके कुछ वाक्य जो हैं काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे कि वहाँ उसने कहा था, वो रूसो ने कहा था, नहीं रूसो ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति ही वहाँ कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसान ही पूंजीपतियों के लिए मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो कुछ वाक्य फेमस हो जाते हैं। तो ये इसका जो मेरे बच्चों वाक्य है, इसका एक वाक्य बहुत फेमस है। क्या है? मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। कुछ वाक्य फेमस हो जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसका जो एक वाक्य है, इसका काफ़ी फेमस हुआ है वाक्य, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। ये वाक्य जो है कई बार मेरे बच्चों पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आ गया। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जो अमेरिका है, ठीक है, हाँ है अमेरिका, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम पटका था, महत्वपूर्ण भयंकर त्रासदी हुई थी। छात्रों, आप कह रहे होंगे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर बम क्यों पटका? बात तो सही है। तो मेरे बच्चों, अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा होता है। ठीक है, उसका नाम है पर्ल हार्बर। क्या? पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था जापान ने। अटैक किसने किया था? जापान ने कर दिया पर्ल हार्बर पर क्या? अटैक। तब अमेरिका ने हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर बम पटका था। तब नागासाकी शहर पर बम पटका था अमेरिका ने। तब बम पटका था कब? पर्ल हार्बर पर जब जापान ने आक्रमण किया, तब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम पटका था। प्रिय छात्रों, हम आपको दो ऐसे शब्द बताना चाहते हैं जो कि मिलते जुलते हैं। यदि आपने ध्यान से नहीं सुना और देखा तो प्रश्न आपसे गड़बड़ हो जाएगा। तो जर्मनी में नई संसद व्यवस्था क्या कहलाती है?
रिक्त स्थान में आ सकता है तो कहलाती है राइख स्टाग। ठीक है, रिक्त स्थान में आया है तो लिख देना जर्मनी में नई संसद व्यवस्था राइख स्टाग कहलाती है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हमने बोला था कि दो शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। क्या है मेरे बच्चों? जर्मनी के बारे में एक पुस्तक लिखी। किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? थर्ड राइख। देखते हैं ना, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम। मिलते जुलते शब्द हैं। जर्मनी के बारे में थर्ड राइख ऑफ ड्रीम लिखी। किसने लिखी? ये पूछ सकते कभी पूछ लें शायद। शार्लट बेराट ने। शार्लट बेराट। देखते जाना, समझो बात। जर्मनी में नई संसद व्यवस्था कहलाती है राइख स्टाग। ठीक है, अब जर्मनी के बारे में जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम। तो राइख देखो, यहाँ लिखा है राइख, यहाँ भी लिखा है राइख, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। पुस्तक का नाम क्या है? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम पुस्तक है। इसे किसने लिखी? शार्लट बेराट ने लिखी। ठीक है। मेरे बच्चों जो नात्सी लोग थे, कैसे नात्सी से संगठन था या नात्सी लोग थे, वो बहुत दमनकारी थे। नात्सी लोग थे दमनकारी। अब अगर ये सत्य असत में पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। देखो सत्य असत हमने इतना आपको बता दिया कि प्रश्न आपसे बनेंगे। तुरंत देखते ही आपसे मेरे बच्चों प्रश्न बनेंगे। मेरे बच्चों नात्सी जो लोग थे तो नात्सियों ने विकलांगों के लिए एक योजना चलाई। विकलांगों के लिए एक योजना चलाई। उस योजना का नाम है यूथ ने जिया। यूथ ने जिया। आपको यूथ शब्द कई बार मिलेगा। कैसे मिलेगा यूथ शब्द? देखो, एक तो देखो यहाँ आपको मिलेगा युंग फोक। ये युंग फोक क्या है? तो युंग फोक क्या है? 10 से 14 वर्ष के बच्चों का युवा संगठन। युवा संगठन। युवा दस से 14 वर्ष के बच्चों का युवा संगठन युंग फोक कहलाता है। ये मेरे बच्चों कई बार मेरे बच्चों ये आपका प्रश्न पेपर में पूछा गया। तो युंग फोक क्या है? 10 से 14 वर्ष के बच्चों का युवा संगठन युंग फोक कहलाता है।
मेरे बच्चों जो नात्सी पार्टी थी, ये पार्टी जो है कब बड़ी पार्टी बनी? नात्सी पार्टी 1932 में बड़ी पार्टी बनी। बड़ी पार्टी बनी। ये बड़ी पार्टी कब बनी? ये 1932 में बड़ी पार्टी बनी। इसको हम साफ कर देते हैं, तब हम आगे की थोड़ी बहुत जानकारी और दे देते हैं। यूथ शब्द जो है मेरे बच्चों आपको कई बार देखने को मिलेगा। यूथ माने युवा। तो मेरे बच्चों ऐसे कि हिटलर यूथ है। यूथ देखो, प्रिय छात्रों, आपको यूथ शब्द देखने को कई बार मिलेगा, तो हमने लिख दिया यूथ। ठीक है, यूथ माने युवा। तो जो हिटलर यूथ है, कौन सा यूथ है? हिटलर वाला, माने हिटलर को मानने वाले लोगों का संगठन। तो हिटलर यूथ का मेरे बच्चों जो पहले जो नाम था वो नाम था नात्सी यूथ। पेपर में प्रश्न बनता है कि हिटलर यूथ का पुराना नाम क्या था? हिटलर यूथ का पुराना नाम था नात्सी यूथ। क्या नाम था? नात्सी यूथ। प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई है और आप इसका एक पार्ट और देखें, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो पूरा कंप्लीट करना मुश्किल है। आप बस एक छोटा सा हमारा एक पार्ट और देखेंगे, मुश्किल से वो होगा आपका 12 मिनट का, और आप देखेंगे आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें।